क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आयुष शुक्ला हूँ, यही अयोध्या का निवासी हूँ। भाई साहब, शरद शुक्ला जी को ही कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि अमित शाह जी नहीं आए। ये बताइए, दल का हर एक नेता आके दर्शन करे, इनका कितना कौन नेता आ गया? निर्मल खत्री आए थे। निर्मल खत्री आए थे, तभी तो टिकटवा काट दिए भाई साहब। निर्मल खत्री, पहले पता कर लीजिए उस बात को आप। भाई साहब इसको पहले सुनिए, सुनिए इधर इधर। और जो नारा इधर आपकी सुन बार लीजिए। 400 पार का दिया गया, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। विकसित भारत के लिए मैम, इसी अयोध्या की धरती पे, जिस रोड पे जहाँ पे आप आज डिबेट कर रही हैं, यहाँ आने लायक की व्यवस्था नहीं थी, आने की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर के लिए आप जहाँ पे आज कर रही हैं ये डिबेट, इसी के ठीक सामने राम मंदिर का प्रवेश द्वार है। आप देख सकती हैं कितना विकसित हो रहा है। जो अयोध्या का जो पुनर्जागरण हुआ है, कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं किया? क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाए ये लोग? और फिर कहते हैं कि 400 पार तो सिर्फ देखने में है, होगा नहीं। 80 सीट ला रहे हैं और लेके आएंगे। अरे मैनपुरी भी तो है। मैनपुरी है, इटावा है, जितनी सीट है देखते जाइए। कहते थे रामपुर भी जीत रहे हैं, रामपुर खत्म हो गया। रामपुर भी तो कह रहे थे कि आजम खान साहब एकदम पूरा कैंडिडेट बदल के हो तो शायद हो सकता है खत्म हो भी जाए, लेकिन क्या कहना चाहिए? इधर आइए, इधर आकर बात करिए। लेकिन ये तो जनता है, जनता तय करेगी किसका बेड़ा पार होगा और किसकी नैया डूब जाएगी। क्या नाम है आपका? पहले तो इधर देखिए। मेरा अनिरुद्ध पाठक नाम है, मैं अयोध्या वासी हूँ। मेरी नजर में सारी पार्टी फेल है। सहारा ग्रुप के 13 करोड़ डिपोजिटर तिल के मर रहे हैं। आज 10 साल से तिल के मर रहे हैं। एक डिपोजिटर के 5 लोग हैं, 65 करोड़ लोग इससे डिस्टर्ब हैं। न कांग्रेस को पड़ी है, न बीजेपी को पड़ी है। किसी की शादियां रुक गई, किसी का जो है कि घर बिक गया, 12 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और कांग्रेस और बीजेपी, मैं तो नोटा पे वोट दूंगा। किसी ने 13 करोड़ लोगों का ध्यान नहीं दिया, किसी ने 13 करोड़ के बारे में नहीं सोचा। 65 करोड़ लोग आज प्रभावित है भारत में। अच्छा, ना आपको कांग्रेस पसंद आ रही, ना बीजेपी पसंद आ रही, कोई दूंगा। आज 12 साल बीत गए, 13 करोड़ लोगों की जिंदगी जहन्नुम हो गई, और ये लोग वोट की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। अच्छा, सुशासन करोड़ लोगों के से पूछिए उनके घर में उनकी जिंदगी कैसे चल रही है। ये देखिए, ये तनाव भी बड़ा जायज है। और किसी को कुछ कहना है? फिर उधर आप कुछ कहना चाहेंगी? इधर आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कन्हैया लाल, मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ कि ये कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं? बराबर झूठ बोल रहे हैं। जब इनके पास इतनी सीटें भी नहीं है लड़ने लायक, तो ये कैसे कह रहे हैं कि हम मतलब सरकार बना लेंगे? वो ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, इधर शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं। 280 हो जाएंगी, 280 हो जाएंगी इनसे, बताइए आप। शरद जी बताइए, 280 कोई हो ज्योतिषी जाएंगे? नहीं हूँ मैडम। अरे पहले चाचा समझिए सवाल क्या है। आप पूछ क्या रहे हैं? चुनाव होगा, सीट तब आती है। अभी कितनी चुनाव न लड़े क्या? परसों 150 सीटें आएंगी, 2 सीटें छोड़ दो। ये ओपिनियन पोल बता रहे हैं अपना, वो कह रहे 150 सीटें आएगी। अरे जो वहां से आता है, ये जनता की क्या कह रहे हैं? आवाज है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, बहुत दूर तक जाती है। इंडिया अलायंस को कितनी सीट आएगी? इंडिया अलायंस को यहाँ 375 सीट आ रहा है। 375 इंडिया अलायंस को आ रहा है, तो फिर बीजेपी इंडिया को आ रहा, मतलब मोदी जी को आ रहा। मोदी जी भी इंडिया है क्या? नहीं ये एनडीए है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, क्या 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 कहना चाह रहे थे आप? क्या कहना चाह रहे थे? हम तो बोलने कुछ नहीं थे, लेकिन इतना ही बोलेंगे कि जो भी किए हैं मोदी जी, योगी जी मिलके उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक चीज हुआ है। और ऐसा यदि उनको 5 साल और समय मिलेगा तो इस भारतवर्ष को बदलने में उनको बहुत ही यानी 5 साल और देने के लिए तैयार है। पीछे कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। मैम, सबसे पहली बात, हम इंडियन अलायंस की पार्टी से एक सवाल करना चाहते हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी लगातार शराब घोटाले में जेल में है, तो जेल में जाने के बाद अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? और हमारे बिहार का जो लालू जी जेल में गए तो वो अपना पत्नी को बना करके सीएम बना करके गए थे, तो सुनीता केजरीवाल को या तो इस्तीफा दे करके दूसरे को क्यों नहीं बना रहे? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं इनका सवाल समझ गई। श्रवण जी वो ये चाह रहे हैं कि आप अपने
साथी पर जवाब दें। पहले जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अब उन्हीं के साथ आप लोगों ने गठबंधन कर लिया। आज की तारीख में मुख्यमंत्री साहब जेल में हैं और वहीं से सरकार चला रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? देखिए, ईडी, सीबीआई और इस तरह जो तमाम सारी संस्थाएं हैं, ये बीजेपी के फ्रंटल संगठन की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। तमाम सारे इस तरह मुख्यमंत्री भाई, उनके अंदर आप झारखंड जाके देख लीजिए, वहां भी यही व्यवस्था चल रही है। देखिए, जो भी मुकदमे हुए हैं, न्यायालय पर हमको विश्वास है, न्यायालय फैसला करेगा और इसका फैसला। एक मिनट धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए। हमसे पूछा, फर्जी बता रहे हैं। अब आप कह रही हैं हमको आरोप लगाया था। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने योगी और मोदी जी को बाकायदा मंच से मां बहन की गाली दी थी। शायद अगर वीडियो प्ले कर दूं, बीप करना पड़ेगा आपको। अतः इनको तो मंत्री बना दिया, अतः इनसे नहीं पूछेंगे क्या बना दिया। देखिए, देश में बड़ी लड़ाई चल रही है। आपको बनना था क्या मंत्री? अरे धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अरे जनता से वोट लेना पड़ता है मंत्री बनने के लिए। विडंबना इतनी बड़ी है कि जिस लालू जी को ये जेल भेजे, उसी के साथ तैयारियां कर रहे हैं। इनसे पूछिए, बुरा नहीं लग रहा है? गाली दी कि नहीं गाली दी? निधि मारन योगी जी के, सुनिए गठबंधन कर रहे हैं। योगी जी की और मोदी जी की मां को गाली दी कि नहीं दी? कर रहे हैं। योगी जी और मोदी जी की मां बहन गाली दी कि नहीं दी? इन्होंने गाली दी कि नहीं दी? बहन से पूछिए। चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर इन्होंने उत्तर प्रदेश के अकेले मुख्यमंत्री 400 और देश के प्रधानमंत्री की मां बहन गाली दी कि नहीं दी? इनसे पूछिए पहले। ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। ये राजनीति करने की बात करते हैं, ये राजनीति करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने उत्तर भगवान राम को काल्पनिक बनाने वाले अयोध्या में मूल सवाल पर आ रही हूँ। मैं फिर से मूल सवाल पर आ रही हूँ। सोनिया गांधी ने वाकई में बड़ा दिल दिखाया, सुनीता केजरीवाल को अपनी बगल वाली सीट पर बैठाया, सम्मान दिया, बात की। वो ये शायद भूल गई कि कितनी ज्यादा आलोचना उन्हीं अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की थी। बात पे है मैडम? अरे सत्ता चाहिए इनको किसी भी पत्नी है तरीके ना? से, आपत्ति इनको आपको इस सत्ता बात चाहिए, से। सत्ता के भूखे लोगों को कुर्सी चाहिए।